दोस्तों हाल ही में संसद की स्थायी समिति ने भारतीय रेलवे को ट्रेनों का किराया बढ़ाने के बारे में सुझाव दिया है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रेन के अंदर हमें अलग अलग कैटेगरी के कोच यानी कि डब्बे देखने को मिलते हैं, जैसे कि एसी वाले डब्बे, स्लीपर डब्बे या फिर जनरल डब्बे। तो संसद की स्थायी समिति के द्वारा जो ट्रेनों का किराया बढ़ाने का सुझाव दिया गया है वो ट्रेन के किस कैटेगरी वाले कोच के लिए दिया गया है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और क्या इंडियन रेलवे के द्वारा इस सुझाव को मान लिया जाएगा, इसके बारे में भी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये सवाल होता है कि संसद की स्थायी समिति ने रेलवे को ट्रेनों का किराया बढ़ाने का सुझाव दिया ही क्यों। बेसिकली ऐसा बताया जा रहा है कि 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर में 80,000 करोड़ रुपए पैसेंजर ट्रेनों से कमाई होने का अनुमान है। लेकिन रेलवे के द्वारा जो माल की ढुलाई होती है यानी कि जो मालगाड़ियां हैं उनसे 1,80,000 करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान है। यानी कि संसद की स्थायी समिति का ऐसा कहना है कि पैसेंजर ट्रेनों से होने वाली जो कमाई है वो मालगाड़ी के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम है, जिसके कारण इंडियन रेलवे को नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसी कारण समिति के द्वारा रेलवे को ये सुझाव दिया गया कि ट्रेनों का जो किराया है उसको बढ़ा देना चाहिए ताकि रेलवे को होने वाले घाटे को कम किया जा सके। लेकिन समिति के द्वारा जो ये ट्रेनों का किराया बढ़ाने का सुझाव दिया गया है वो ट्रेनों के केवल एसी वाले डब्बों को लेकर दिया गया है। यानी समिति का कहना है कि ट्रेन के जो एसी वाले कोच होते हैं उनका किराया बढ़ाया जा सकता है ताकि रेलवे के नुकसान को कम किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ संसद की स्थायी समिति के द्वारा ये भी बोला गया कि ट्रेन के जो जनरल कोच होते हैं उनमें सफर करने वाले यात्रियों का किराया नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि समिति का कहना है कि ट्रेन के जनरल कोच में लगने वाला जो किराया है वो कम और सस्ता ही रहना चाहिए। अब रेलवे की तरफ से बोला गया कि ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्रियों को उनकी टिकट पर 46% की छूट रेलवे की तरफ से दी जाती है, जिसके कारण रेलवे को हर साल लगभग 57,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हाल ही में रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024 को भी पास किया गया है। उसके बाद रेलवे से एक सवाल काफी ज्यादा पूछा जा रहा था कि क्या रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जिसके जवाब में इंडिया के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा बताया कि इंडियन रेलवे को कभी भी प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर लास्ट में एक बड़ा सवाल यही होता है कि क्या वाकई में ट्रेनों का किराया अब बढ़ने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि संसद की स्थायी समिति के द्वारा जो रेलवे को ये सुझाव दिया गया है, इसको लेकर रेलवे की तरफ से अभी तक कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। यानी कि यात्रियों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे की तरफ से ट्रेनों का जो किराया है उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।